Hello children, today we are going to start a new chapter in your English grammar book, that is chapter 8 pronouns. In the previous videos I have already completed chapter 7 और इसके जो solutions है मैं तुम्हें इस Thursday को भेज दूंगी. तो आज हम यहाँ पे ये नया chapter शुरू करें, वो है chapter 8 pronouns. So you can look at your book, you can see over there. In order to avoid repetition of a noun, we sometimes use another word for the noun. Such a word is called a pronoun. तो याद रखना है कि जो repetition होता है noun को, उसको avoid करने के लिए हम कोई दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं, और ऐसा जो शब्द का प्रयोग करते हैं जो हम नाउन को ना रिपीट करने के लिए, उस वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं, वैसे शब्द को हम प्रोनाउंस कहते हैं. तो ये चीज़ याद रखना है कि अवॉइड करने के लिए क्या चीज़ को, तो रेपिटेशन ऑफ अ नाउन को अवॉइड करने के लिए हम कोई दूसरा शब्द का प्रयोग करते हैं नाउन के जगह में, तो वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं. और प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ अ नाउन. तो याद रखना है प्रोनाउन वो शब्द है जिनका हम इस्तेमाल नाउन के जगह में करते हैं. रीड दिस सेंटेंसेस केयरफुली. तो यहाँ पे दो सेंटेंसेस दिए गए और ये जो सेंटेंसेस है मैंने बोर्ड पे भी लिखा हुआ है, इसके थ्रू मैं तुम्हें समझा दूंगी. तो जतिन अकम्पनीड ज्योति टू द रेलवे स्टेशन. तो जतिन अकम्पनीड ज्योति टू द रेलवे स्टेशन में यहाँ पे तुम्हें दिखेगा. तो जतिन ने क्या किया, तो उसने कंपनी दिया ज्योति को कहाँ तक, तो रेलवे स्टेशन तक. यानी कि जतिन गया ज्योति के साथ कहाँ तक, तो रेलवे स्टेशन तक. और जो सेकंड सेंटेंस है वहाँ पे बोला ही बीट हर गुड बाय एज द ट्रेन लेफ्ट. तो जैसे ट्रेन वहाँ से निकला वैसे उसने उसको क्या बोला, तो गुड बाय बोला. तो इन दोनों सेंटेंसेस में यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा कि इन द फर्स्ट सेंटेंस जतिन एंड ज्योति अनाउंस. तो ये जो फर्स्ट सेंटेंस है, ये वाला सेंटेंस, तो यहाँ पे जतिन और ज्योति क्या है, ये नाउन से. तो जतिन और ज्योति क्या है, नाउन से. नेक्स्ट इन द सेकंड सेंटेंस तुम्हें देखने को मिलेगा, इन द सेकंड सेंटेंस ही इज यूज इन प्लेस ऑफ द नाउन जतिन एंड हर इज यूज इन प्लेस ऑफ द नाउन ज्योति. सो ही एंड हर आर प्रोनाउंस. तो यहाँ पे सेकंड सेंटेंस में तुम्हें देखने को मिलेगा कि हमने ही का प्रयोग किया है जतिन के जगह में और हर का प्रयोग किया है ज्योति के जगह में. तो ये दोनों क्या है, तो ये दोनों प्रोनाउन से. तो हमने ये जो वर्ड्स इनका हमने प्रयोग किया कि इसको रिप्लेस करने के लिए, तो नाउन को रिप्लेस करने के लिए, तो नाउन के जगह में हमने इन शब्दों का प्रयोग किया है. तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है. नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया है कि काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस. तो यहाँ पे हम प्रोनाउंस के काइंड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. प्रोनाउंस आर ऑफ 9 काइंड्स. तो कितने काइंड्स के प्रोनाउंस, तो 9 है. क्या क्या है, तो देखने को मिला नंबर 1 में तुम्हें पर्सनल प्रोनाउंस, सेकंड में डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, थर्ड में इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, फोर्थ में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, फिफ्थ में एम्फसाइजिंग प्रोनाउंस, सिक्स में पॉजिटिव प्रोनाउंस, सेवंथ में रिलेटिव प्रोनाउंस, एथ में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस और नाइन्थ में इंडेफिनिट प्रोनाउंस. तो ये है तुम्हारे 9 टाइप्स के प्रोनाउंस, और इसको हम धीरे धीरे से आगे जो आने वाले जो वीडियोस होंगे वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे. तो अभी हम आज यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे किस बारे में, तो आज हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में. और यहाँ पे इस वीडियो में हम पर्सनल प्रोनाउन को हाफ पे हम यहाँ पे समझेंगे और दूसरे वीडियो में इसको हम कंप्लीट करेंगे. तो अभी हम यहाँ पे शुरू करें किसको पढ़ना, तो पर्सनल प्रोनाउंस को पढ़ना. और पर्सनल प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ पर्सन और अ थिंग. तो याद रखो पर्सनल प्रोनाउन का हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, तो कोई पर्सन को समझाने के लिए या फिर थिंग को समझाने के लिए हम वहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पे बोला है पर्सनल प्रोनाउंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पर्सन एंड नंबर. तो यहाँ पे याद रखना है पर्सनल प्रोनाउंस को हम क्लासीफाई करते हैं किसके आधार पे, तो पर्सन और नंबर के आधार पे. तो यहाँ पे नीचे में जो बॉक्स दिया गया है इसके थ्रू ये बात समझाया गया है. तो तुम्हें देखने को मिलेगा कि जो पर्सनल प्रोनाउंस है उसका सब्जेक्ट प्रोनाउंस होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होता है. तो जो पर्सनल प्रोनाउंस, जो सब्जेक्ट प्रोनाउंस होते हैं, तो उनका हम प्रयोग करते हैं सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में, यानी कि ये डूअर्स ऑफ द एक्शंस होंगे. और ये जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस होंगे वो क्या होंगे, ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में, यानी कि वो प्रेडिकेट में तुम्हें दिख जाएगा. और इनका ये क्या होंगे, तो ये रिसीवर ऑफ द एक्शंस होंगे. तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे याद रखना है. तो आगे यहाँ पे याद रखना है कि ये जो प्रोनाउंस होते हैं इनको हम पर्सन के हिसाब से 3 हिस्सों में मतलब कैटेगोराइज करते हैं. सबसे पहला जो है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं स्पीकर को समझाने के लिए. सेकेंड पर्सन जो प्रोनाउन होता है उसका हम इस्तेमाल करते हैं द पर्सन बीइंग स्पोकन टू, वो समझाने के लिए किसके साथ बात कर रहे हैं. तो ये चीज़ समझाने के लिए हम सेकेंड पर्सन प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं. और थर्ड पर्सन का प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं हम उस इंसान को समझाने के लिए, उस जानवर, उस जगह, उन चीज़ों को समझाने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं जिसके बारे में हम वहाँ पे बात कर रहे होते हैं. तो ये चीज़ तुम्हें याद रखना है. आगे द 2 नंबर्स आर बोला है. द 2 नंबर्स आर यानी कि जो सिंगुलर और प्लूरल की हम यहाँ पे बात करें, तो सिंगुलर जब हम कहते हैं तो जब हम एक को रेफर कर रहे होते हैं तो हम सिंगुलर कहते हैं, और जब हम एक से ज़्यादा की बात कर रहे होते हैं तो तब हम प्लूरल कहते हैं. तो ये चीज़ तो तुम्हें पहले से याद है. तो यहाँ पे लुक एट दिस टेबल. तो टेबल को तुम वहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं बोर्ड में जिसके थ्रू मैं यहाँ पे तुम्हें समझाने वाली हूँ. तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्रोनाउंस में जो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम करेगा, यानी कि वो डूअर ऑफ द एक्शंस होगा. तो यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई और प्लूरल में वी. ऐसे करके सेकेंड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दोनों में यू दिखेगा, और थर्ड पर्सन में तुम्हें दिखेगा सिंगुलर में ही शी इट और प्लूरल में दे. और ऐसे करके दूसरे साइड में तुम्हें ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में तुम्हें दिखेगा फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में मी, प्लूरल में अस,
सेकेंड पर्सन में यू होगा दोनों साइड, और थर्ड पर्सन में तुम्हें दिखेगा कि सिंगुलर में हिम, हर, इट, और वहाँ पे प्लूरल में देम। तो ये चीज़ तुम्हें यहाँ पे ये जो टेबल है इसको तुम्हें मेमोराइज करना पड़ेगा, ऐसे तुम इसका इस्तेमाल करना सीख जाओगे। तो यहाँ पे ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पे बोर्ड में समझाया हुआ है, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को समझाने के लिए मैंने यहाँ पे जो सब्जेक्ट में जो सिंगुलर में जो हम इस्तेमाल करते हैं आई, इसका मैंने मदद लिया है। तो यहाँ पे जब हमें क्या, मैंने क्या बोला तुमको, तो मैंने बोला है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन का हम इस्तेमाल करते हैं स्पीकर को समझाने के लिए। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है, तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ। तो जब मैं बोल रही हूँ तो मैं क्या कहूँगी, आई एम टॉकिंग। तो यहाँ पे आई एम टॉकिंग में तुम्हें दिखे हु इज टॉकिंग, देन कौन कर रहा है एक्शन, तो हु इज डूइंग द एक्शन, तो आई। तो कौन बोल रहा है, तो मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें याद रखना है कि ये जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में जो सिंगुलर होता है वो आई होता है। ऐसे करके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में जो प्लूरल होता है वो क्या होगा, तो यहाँ पे सब्जेक्ट में याद रखना है, सब्जेक्ट प्रोनाउन में वो तुम्हारा वी होगा, वी आर टॉकिंग। तो अगर जो एक्शन है वो एक से अधिक लोग कर रहे हैं यानी कि प्लूरल में हो रहा है तो प्लूरल वहाँ पे होगा, तो ऐसे में तुम्हें वी का इस्तेमाल करना है। तो ये चीज़ ऐसे बुक यहाँ पे तुम्हें समझा रहा है। ऐसे करके सेकेंड पर्सन प्रोनाउन में जब हम इस्तेमाल करेंगे तो जो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल में आता है, जिसके साथ हम बात करें उसको समझाने के लिए हम इस्तेमाल में लाते हैं सेकेंड पर्सन को, यानी कि जो सुन रहा है हमारी बात उसको समझाने के लिए हम सेकेंड पर्सन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे यू आर लिसनिंग कहते वक्त यहाँ पे तुम्हें समझ में आ रहा है तुम लोग क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे तुम्हें दिखेगा थर्ड पर्सन में मैंने यहाँ पे लिखा है। थर्ड पर्सन हम इस्तेमाल किसके लिए करते हैं, तो उस पर्सन के लिए यानी कि उस व्यक्ति को समझाने के लिए, उस एनिमल को समझाने के लिए, उस चीज़ को समझाने के लिए जिसके बारे में हम वहाँ पे बात कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे हमें तुम्हें देखने को मिलेगा, यहाँ पे सेंटेंस मैंने लिखा है ही इज़ हार्ड वर्किंग। तो क्या है, तो वो मेहनती है। तो यहाँ पे हो सकता है मैं कोई लड़के की बात कर रही हूँ, हो सकता है वो लड़का तुम्हारी क्लास में पढ़ता हो। तो ऐसे करके किसी के बारे में जब मैं बात कर रही होंगी तो वहाँ पे मैं थर्ड पर्सन प्रोनाउन की मदद लूँगी। और यहाँ पे सिंगुलर में मैं जब बोलूँगी तो मैं ही का प्रयोग कर सकती हूँ, सी का प्रयोग कर सकती हूँ, इट का प्रयोग कर सकती हूँ। तो ये चीज़ तुम्हें बुक में यहाँ पे तुम्हें देखने को मिलेगा। ऐसे करके प्लूरल में अगर हम सब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे तो फर्स्ट पर्सन में वी का प्रयोग करेंगे, जैसे कि वी आर लर्निंग। ऐसे करके सेकेंड पर्सन में जब हम प्लूरल में यूज़ करेंगे तब भी हम वहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, यू ही यूज़ करेंगे। तो यू देख लो, ये कॉन्टिन्यूसली यू हम यूज़ करें, सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में ही यू ही इस्तेमाल करेंगे। तो ऐसे करके थर्ड पर्सन में याद रख लो, वहाँ पे जब हम प्लूरल में जो यूज़ करते हैं यानी कि सब्जेक्ट प्रोनाउन जो प्लूरल में होता है तो वहाँ पे दे का प्रयोग करते हैं, जैसे दे आर लर्निंग। तो दे आर लर्निंग में वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग पढ़ रहे हैं। तो ऐसे करके तुम्हें यहाँ पे ये चीज़ याद रखना है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का भी इस्तेमाल वैसे ही है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का भी हम वैसे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन याद रखो उनको हम सब्जेक्ट के रूप में हम इस्तेमाल नहीं करते वर्ब के, लेकिन वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब के रूप में इस्तेमाल में आएगा। जैसे कि मैं एक सेंटेंस बना देती हूँ मी का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूंगी राम सॉ मी, राम ने मुझको देखा। तो यहाँ पे तुम्हें दिखेगा राम जो है वो नाउन है। तो यहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया है, तो यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल किया है, और मी जो है वो क्या है, वो प्रोनाउन है, वो पर्सनल प्रोनाउन है, और वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। तो याद रखो उसने मुझको देखा, यहाँ पे बोल रहे तो राम ने मुझको देखा कहने पर यहाँ पे मेरे लिए मैंने क्या यूज़ किया है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के केस में है यानी कि रिसीवर ऑफ द एक्शन है, इसलिए यहाँ पे हमने पर्सनल प्रोनाउन में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी का प्रयोग किया है।